शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं श्रीमद् भागवत में, और इसी 6 प्रश्न के आधार पे पूरी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाती है। पहला प्रश्न है कि हे ऋषिवर, आप तो बड़े ज्ञानी हो और हम आपसे कथा श्रवण करने हेतु आए हैं कि संसार का कल्याण कैसे हो। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ और मैं उनका उत्तर चाहता हूँ। कहते हैं कैसा प्रश्न? तो कहते हैं कि एक बात बताइए, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, हमारा आपका कल्याण कैसे हो। हम ऐसा कौन सा साधन, व्रत, जप, तपस्या करें कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। महाराज जब ये कहते हैं हमारे कल्याण का सर्वोत्तम साधन क्या है, कैसे हमारा कल्याण होगा। कुछ भगत ऐसे भी हैं, पूजा तो 4 घंटे करते हैं, फिर 4 घंटे के बाद जो 5वां घंटा आता है तो एक दूसरे की बुराई में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। 4 घंटे तो जम के ओम जय जगदीश हरे करेंगे और फिर जब 4 घंटे के बाद उनको फुर्सत मिलेगी ना, तो गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके बारे में उनको खबर ना हो। और एक बात बताएं, हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। हमारे यहाँ तो कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिन्हें पूरे गांव की खबर होती है, किसके घर में क्या चल रहा है, और उन्हें खबर होती है और वो बड़ी जिम्मेदारी से किसके घर में क्या चल रहा है ये बात घर घर तक पहुंचाती हैं। तो ऐसे तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि जीव मात्र का कल्याण तभी होगा कि आप किसी की निंदा मत करिए। पहली चीज़ तो निंदा करने से बचिए। जीवन का सबसे बड़ा पाप है किसी की बुराई करना। कर्म अच्छे करिए, विचार अच्छे रखिए, जीवन शुद्ध रखिए, आचार विचार शुद्ध रखिए, पहन पहनावा शुद्ध रखिए, कल्याण तो महाराज अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे पूजा कर रहे हैं और पूरा दिन दूसरों की निंदा कर रहे हैं, तो आप उसकी निंदा करके उसके पाप को कम करके उसके पाप को अपने सर पे चढ़ा रहे हो। सुन लो माताओं, यदि आप किसी की निंदा करती हो ना, तो ध्यान देना, आप उसका पाप कम कर रही हो और उसका जितना पाप दोष है ना, वो सब अपने माथे पे लाके रख रही हो। आप लोग भी सुन लीजिएगा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जिसका जैसा कर्म वो खुद ही भुगतेगा। लेकिन एक बात बताएं, जब हम किसी के बारे में कुछ सुन लेते हैं तो वो मन में ऐसे होता रहता है कि कोई एक मिल जाए तो जरा सा बता के थोड़ा मन हल्का करूं। कहते हैं ना, कोई है ही नहीं बताने वाला, किससे बताऊं जाके। तो याद रखिएगा, बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। और यही जीव मात्र का सर्वोच्च साधन है मुक्ति का। निंदा किसी की मत करो, अपने कर्म अच्छे रखो और भगवान के श्री चरणों में प्रेम। आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, भगवान साक्षात आप पे कृपा करेंगे। इसके बाद में कहते हैं कि भगवान का अवतार कितना हुआ। हम आप कहते हैं ना कि भगवान के तो कई अवतार हैं, और इस समय तो नए नए देवी देवता बड़े आ रहे हैं, है कि नहीं? आपके यहाँ नए नए देवी देवताओं का जन्म होता है। इस कलिकाल में नए नए देवी देवता हर साल लॉन्च होते हैं। इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, हम उनको छोड़ करके नए नए देवी देवता। तो कहते हैं महाराज भगवान के कितने अवतार? तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हुए कुल। और बाकी ये जो नए नए देवी देवता रोज निकल रहे हैं ना कलिकाल में, इनका कोई अस्तित्व नहीं है महाराज। भगवान के तो 24 अवतार हुए। अब कहते हैं एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से कई कई डालियाँ निकलती हैं। याद रखिएगा, उन डालियों से हमें फल तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि हम जड़ ही काट दें तो क्या वो डाली बचेगी? इसके बाद कहते हैं प्रभु इतने सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, दर्शन हैं, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, गीता है। हम
हम किसका पाठ करें, किसको छोड़ें? इतने भगवान हैं, हम किसकी पूजा करें? तो कहते हैं कि देखो, मूल तो एक ही है, मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, डालियां बिखरी पड़ी हैं। सूत जी कहते हैं कि मूल एक है, मूल डालियां बहुत बिखरी पड़ी हैं, लेकिन मूल तो महाराज एक ही है। इसलिए हमें मूल की उपासना करनी चाहिए, हमें डालियों के चक्कर में नहीं भटकना चाहिए। इसके बाद कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की योग्यता हम में कब आती है? हम आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं ना, क्या हम योग्य हैं? अपनी अपनी जरा तुलना करिएगा, क्या हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं या नहीं? महाराज, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की योग्यता तभी आती है, तब आती है कब? जब हम दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या ना करें, बल्कि उसकी खुशी में खुश हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो व्यवहार हमें अच्छा ना लगे, उसी व्यवहार को दूसरे के साथ करना बंद कर दीजिए। आप समझ लीजिए कि आपके अंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की योग्यता आ गई है। और यदि ऐसा नहीं है महाराज, तो आपके भीतर योग्यता नहीं है श्रीमद् भागवत कथा सुनने की। इस प्रकार से 6 प्रश्न सूत जी से शौनकादिक ऋषि पूछते हैं।